दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे इसी के बारे में देखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि इसमें दो प्रकार के समीकरण दिए हुए होंगे आपको, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार के दो समीकरण है और ये दोनों समीकरण युग्म है ये, ठीक है। ये जोड़ा मिलेगा आपको, दो समीकरण था, उसमें कैसे कैसे सवाल पूछ जाएंगे। पहला, ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है। तीसरा पूछा जा सकता है कि एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। और चौथा सवाल इसमें पूछा जा सकता है, दो समीकरण दिए हुए होंगे, ठीक है। इनका हल आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब इनके जो एक्स और वाई के मान ज्ञात करवाए जाएंगे इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाले, ठीक है। तो हल ज्ञात करना, या तो यहाँ तो ऐसे बोला कि हल कौन सा होगा, संगत है या असंगत है, हल है या नहीं है, ठीक है। कोई हल नहीं, एक हल होगा या अनेक हल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हल निकालना, ठीक है। ग्राफ वाला अपन ने पहले कर लिया। और पांचवें में होगा कि आपको मतलब ना प्रश्न की लैंग्वेज दी जाएगी, ठीक है। और लैंग्वेज से आपको समीकरण बनाकर हल करना, समीकरण बनाकर हल करना। इस प्रकार के इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखो समीकरण हल कैसे कैसे करेंगे। एक तो ग्राफीय विधि से, ठीक है। इसकी पहली विधि होगी ग्राफीय, और इसकी दूसरी विधि होगी विलोपन, और एक विधि होगी इसकी प्रतिस्थापन, ठीक है। और ये किस प्रकार करना है अगर आपको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो में देखिए, आसानी से समझाया गया है। बोर्ड एग्जाम के लिए इसी प्रकार के सवाल आपको तैयार करने से तरीके से इनको समझना है कि ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, संगत है या असंगत कैसे पता कर सकते हैं, और कितने हल होंगे वो कैसे निकालना, और फिर उनको हल करना। और हल कैसे करेंगे, या तो समीकरण दिया होगा या फिर लैंग्वेज, ठीक है। और हल करने की विधि है ग्राफ विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना।